यह 2001 में अमेरिका के ओहायो राज्य में घटी एक सच्ची घटना है। दुनिया की सबसे दुर्लभ और रोमांचक ट्रेन दुर्घटनाओं में से है। एक ट्रेन जिसमें 47 डिब्बे जुड़े थे चल रही थी। तभी ड्राइवर ने देखा कि आगे पटरी का स्विच सही नहीं बदला। सुविधा के लिए उसने ट्रेन रोकने के बजाय गियर को लो स्पीड ऑटोमेटिक मोड में डाला और ड्राइविंग केबिन छोड़कर ट्रैक मैन्युअली बदलने चला गया। उसे लगा वह सब संभाल लेगा, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उसका यही कदम एक गंभीर घटना को जन्म देगा जिसे सुधारा नहीं जा सकता। इसी दौरान गियर फिसलकर तेज रफ्तार वाले फॉरवर्ड मोड में चला गया। ड्राइवर के ट्रैक तक पहुंचने से पहले ही ट्रेन तेज हो गई और उसे पीछे छोड़ते हुए आगे निकल गई। यह दृश्य देखकर ड्राइवर घबरा गया। वह दौड़कर वापस ड्राइविंग केबिन तक पहुंचने की कोशिश करने लगा। मुश्किल से उसने हैंडल पकड़ी, लेकिन ट्रेन की रफ्तार तेज थी जिससे वह जमीन पर गिर पड़ा। इस तरह 13,000 टन भारी बिना ड्राइवर के चल रही यह विशाल ट्रेन रेलवे की मुख्य लाइन पर तेज रफ्तार से उल्टी दिशा में दौड़ने लगी। इससे भी डरावनी बात यह थी कि इनमें से 2 डिब्बों में औद्योगिक और विषैली सामग्री लगी थी। दुर्घटना से बाहर गिरने पर परिणाम अकल्पनीय होते। गंभीरता समझते हुए ड्राइवर तुरंत कंट्रोल रूम में जाकर जानकारी देने लगा। जब सुपरवाइजर ने ट्रेन की रफ्तार पूछी तो उसने बताया ट्रेन 10 मील प्रति घंटे की धीमी गति से चल रही थी। प्रबंधन ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि यह रफ्तार आसानी से नियंत्रित हो सकती थी। उन्होंने ड्राइवर को डांटकर गाड़ी लेकर ट्रेन का पीछा करने को कहा। इसके बाद एक रेलवे मरम्मत कर्मी को पास के अगले जंक्शन पर जाकर इंतजार करने के लिए भी तैनात किया गया। लेकिन इस समय ट्रेन की रफ्तार उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा थी। एक तरफ पीछे से पीछा किया जा रहा था और दूसरी तरफ आगे से रोकने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन जब तक सभी लोग मिले तब तक किसी को भी ट्रेन की झलक तक नहीं मिली। मजबूरी में ड्राइवर ने तब जाकर प्रबंधन को असली रफ्तार के बारे में बताया। ये सुनकर प्रबंधन के पसीने छूट गए, क्योंकि न सिर्फ ट्रेन में खतरनाक सामान लदा था बल्कि सामने से बच्चों से भरी एक और ट्रेन भी आ रही थी। इस समय बेकाबू ट्रेन की रफ्तार को देखते हुए दोनों ट्रेनों के टकराने में ज्यादा समय नहीं लगता और बच्चों से भरी ट्रेन के पास तुरंत कोई प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं था। इसलिए प्रबंधन ने तुरंत उस ट्रेन के ड्राइवर से संपर्क किया और उसे जल्दी से दूसरी पटरी पर जाकर रास्ता रोकने के लिए कहा। लेकिन जैसे ही बात खत्म हुई, एक 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती बेकाबू ट्रेन अचानक सामने आ गई। शुक्र है ड्राइवर ने संकट में भी धैर्य नहीं खोया। अपने वर्षों के अनुभव से उसने समय रहते ट्रेन की गति बढ़ाई और दूसरी पटरी पर चला गया, जिससे बड़ी दुर्घटना टल गई। बच्चे सामने से गुजरती ट्रेन को देखकर खुश होकर चिल्ला रहे थे, लेकिन वे नहीं जानते थे कि वे मौत के इतने करीब से बचे हैं। ये घटना जल्द ही पूरे अमेरिका में सनसनी बन गई और मीडिया ने इसकी लगातार रिपोर्टिंग शुरू कर दी। इससे रेलवे अधिकारियों की बेचैनी बढ़ी। उन्होंने तुरंत आपातकालीन बैठक बुलाई। अंततः फैसला लिया गया कि एक दूसरी ट्रेन को आगे खड़ा कर दिया जाए ताकि बेकाबू ट्रेन को धीमा किया जा सके। साथ ही एक चालक को हवाई मार्ग से ड्राइविंग केबिन में उतारने का भी निर्णय लिया गया। यह फैसला बेहद खतरनाक था, लेकिन 30 वर्षों के अनुभवी चालक लाओ वांग ने बिना हिचकिचाए यह जिम्मेदारी स्वीकार कर ली। इस बेकाबू ट्रेन का वजन 13,000 टन से अधिक था और यह लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही थी। ऐसे में सीधी टक्कर से उत्पन्न होने वाली जड़ता और टकराव की ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। लाओ वांग द्वारा बार बार जान की परवाह किए बिना टक्कर मारने के बाद बेकाबू ट्रेन की रफ्तार में काफी गिरावट आई, घटकर 40 मील प्रति घंटे रह गई। इसी दौरान हवाई मार्ग से उतारे गए चालक भी सफलतापूर्वक ट्रेन की छत पर पहुंच गए। लेकिन जैसे ही सभी ने राहत की सांस ली, अचानक दोनों ट्रेनों के बीच फिर से जबरदस्त टक्कर हो गई और जबरदस्त जड़ता ने सीधे